मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत और हॉस्पिटल की लाचार व्यवस्था को लेकर बीजेपी के ही लोगों ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़े कर दिया है। ग्वालियर से बीजेपी नेता अनूप मिश्रा, जो मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने सीएम को ट्वीट कर लिखा कि देश और प्रदेश में सांसों का संघर्ष अति दुखदायी स्थिति में पहुंच गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन की मारामारी, कालाबाजारी ने पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आम आदमी की पहुंच से ये दूर है, लेकिन दलालों, कुछ नेताओं के पास उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके स्तर पर माइक्रो प्लानिंग कर हर 4 घंटे का राज्य भर का फीडबैक आने से रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और बिस्तर की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए तो काल के गाल से अपने प्रदेशवासियों को बचाया जा सकता है। सीएम के जनता के नाम संदेश को भी अनूप मिश्रा ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि ये समय प्रयास करने और माफी मांगने का नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों को समय पर बेहतर इलाज मिले, इसे सुनिश्चित करने का है। तो अपनों से सरकार घिरी, सरकार स्वास्थ्य सुविधा और सवाल ये इसलिए कि अनूप मिश्रा कोई पहली बार नहीं है जब मुखालफत कर रहे हों, और हालात जिस तरीके के बन रहे हैं उसे बताते हुए अनूप मिश्रा अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। नासिर गौरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नासिर, जब संगठन एक हो, सत्ता अपनी हो, अपनी पार्टी की हो, तो सुझाव ज्यादा देखे जाते हैं, लेकिन यहां अनूप मिश्रा का तंज और नसीहत भी देखी गई। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सुझाव देखे जाते हैं, लेकिन ग्वालियर की जो मौजूदा स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ना तो ऑक्सीजन वाले बेड उपलब्ध हैं, ना ही जीवन रक्षक दवाएं हैं वो उपलब्ध हैं, और लगातार उसको लेकर सरकार के दावे किए जा रहे हैं कि सब भरपूर व्यवस्था है। और ऐसे में अनूप मिश्रा ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि दलालों के पास सब चीज़ें उपलब्ध हैं, नेताओं की पहुँच में है, लेकिन आम आदमी है बेहद परेशान है। और इसी के सिंह चौहान का भी एक जो ट्वीट था उसको रिट्वीट करते हुए कई सारी बातें कही हैं। और ये पहली बार नहीं है अनूप मिश्रा ने कई बार जब ऐसे मौके आते हैं वो सरकार को आगाह करते रहते हैं, लेकिन इस बार एक बड़ा तंज है उन्होंने कसा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को सांस देना मुश्किल हो रही है और ऐसे में कालाबाजारी हो रही है, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे टेमीफ्लू टैबलेट हो, इसकी कालाबाजारी हो रही है। ये एक मामला नहीं है अनूप मिश्रा का। अनूप मिश्रा के साथ ही देखें, हम पूर्व जिला अध्यक्ष है बीजेपी के देवेश शर्मा, उन्होंने प्रभारी मंत्री हैं जो कोविड के, प्रद्युमन सिंह तोमर, उनके बंगले पर रात को धरना दिया, चादर डाल के सो गए थे। आनंद फानंद में मंत्री पहुंचे तब उनको उठाया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो कोविड के दौर में अपनों से ही शिवराज सरकार गिरती जा रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा लाख दावे किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन मिल रही है, जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध है, लेकिन मौजूदा स्थिति जो है कि कहीं भी लोगों को बहुत मुश्किल से एक बेड उपलब्ध कराना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि लोगों का जो आक्रोश है लगातार बढ़ता जा रहा है, और लगातार लोग हैं ट्वीट कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में अनूप मिश्रा के पास भी कुछ उनके समर्थक थे, उन्होंने इलाज के लिए उनसे कहा था कि उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, उन्होंने भी सारे प्रयास किए, लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं करा पाए। तो ऐसे में उनका एक बड़ा तंज है सरकार को लेकर, और शिवराज सिंह चौहान के एक जो संदेश था, वीडियो संदेश, उसको लेकर उन्होंने रिट्वीट किया है और सरकार को आगाह किया है कि अगर आपने इन लोगों को जीवन सांसें नहीं दी तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होगा। शुक्रिया आपका नासिर जानकारी के लिए। तो अब इस नसीहत का सियासत कितना असर सियासत पर होता है, ये देखने वाली बात है।